कोई लेडीज़ पुलिस साथ नहीं नहीं, लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी साथ में। मैंने कहा भी उनसे कि आपको लेडीज़ पुलिस लानी थी, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते पहले तो। मैंने कहा किसी के घर पे यूँ ही नहीं आ करते कि लगे आप बताओगे हमें कानून, आप सिखाओगी हमें। फिर इतना कह के वे मेरे हाथ में से जो मैं फ़ोन ले रही थी वो भी फ़ोन लेके और अब्बू को बाहर लेके और अब्बू के वहाँ तक ही बजाते ले गए वे। ये नहीं बताया कि वो किस लिए आए थे, क्या मामला था? कुछ नहीं बताया, तो सारा बस मारपीट करी उन्होंने। हमने पूछा भी कि बताओ तो किस लिए आए तुम, कहीं के लिए आए, किसने भेजे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस आके वे अब्बू को लेकर हमारे साथ भी मारपीट करी, बच्चे भी थे उनके भी मारा उन्होंने, जो बच्चे रो रहे थे अब्बू को देख के। वे कहने लगे जुल्फ़िकार का नाम यही है, जुल्फ़िकार ये है इनका नाम। मैंने कहा जी, उन्होंने थाने बुला रहे, तो ये उनके साथ चल दिए। उन्होंने कहा जी चलो, हाथ पकड़ के चल दिए। फिर उन्होंने ये कहने लगे चश्मा उठा लूँ मैं। ये चश्मा उठाने जैसे आ रहे थे, उन्होंने एकदम इनके रैपट मारा। उन्होंने क्यों छुट के भाग रहा, कहाँ पे जा रहा? उन्होंने कहा जी मैं तुम्हारी साथ ही चला। फिर और रैपट मारा, फिर लेके चल दिया यहाँ से वहीं तक के बजाते लेगी। बोल रहे हैं कि सास बहू का झगड़ा हो रहा था। अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा था तो उन्हें लेडीज़ पुलिस लेकर आनी थी। वे खुद ही आए और आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे पापा पे भी बजा, मेरी बहू पे भी बजा। उसका मेरे पास सबूत है। मेरी पुलिस ने बहुत पिटाई करी मेरी, बगैर गलती के, बगैर कोई काम किए मेरी बहुत पिटाई करी है। इस समय हम लोग बेहड़े में मौजूद हैं। बेहड़ा सादात के नाम से जाना जाता है, ककरौली थाना क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ से एक ऐसी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसने पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वर्दी पर एक तरह का सवाल खड़ा कर दिया है। कहते हैं कि वर्दी जो होती है वो दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन जब इस तरह की घटना आती है तो वर्दी पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक मामला सामने आया कि पुलिस पर आरोप लगा कि यहाँ पर महिलाओं के ऊपर मार पिटाई की, महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। मामला एसएसपी ऑफिस तक पहुँचा, तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। उस मामले की जानकारी के लिए मैं आज उनके घर पे पहुँचा हूँ। मेरे साथ वो महिला बैठी है जिसके साथ वो सब मामला पेश आया है, जिसके साथ बदतमीज़ी की गई है, मारपीट का आरोप लग रहा है। तो ये जानने के लिए कि आखिर पूरा मामला क्या था, मैं घर पे पहुंचा हूं, जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? रिजवाना परवीन। रिजवाना परवीन, क्या है जिस तरह से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें आप कई आरोप लगा रही हैं, तो आप ये बताइए कि वो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि वे हमारे घर पे आए थे। हमारे यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, आग लग गई थी यहाँ पे, हम दीवार कर रहे थे। तो वे अब्बू को कह रहे आके कि वे कहाँ पे, अब्बू थे नहीं यहाँ पे। अब्बू नाज लेने के लिए गए पे थे। हमने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं है, नाज लेने के लिए गए हुए। तभी अब्बू आ गया। अब्बू कहने लगे कि थाने चलो। अब्बू कहने लगे रुक जाओ, मैं भी 1 मिनट चश्मा उठा लो अपना। नो तब आ रहा मैं। उन्होंने अब्बू के रहापट मारा एकदम से, अब्बू नीचे गिरे, चश्मा भी अब्बू का नीचे गिरा। फिर उसके बाद अब ये कहने लगे ना तुम वीडियो बना लो। मैं उनकी वीडियो बना रही थी, वे इतने में मेरे पास यहीं पे ही आ गए। आके उन्होंने मेरे से फ़ोन छीना और उन्होंने मेरे एक यहाँ पे मारा और पीछे को धक्का दिया उन्होंने मुझे। मैंने कहा सर आप, हाथ पे भी यहाँ पे भी चूड़ी के निशान हो रहे हैं। मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं मार सकते। मैंने कहा अगर आपको ऐसे ही करना था तो आप लेडीज़ पुलिस साथ लाते। के अच्छा, जैसे आपके घर पे आए, आप कह रही कि आपके ऊपर हाथ उठाया, आपको मारा, तो क्या उस समय लेडीज़ पुलिस नहीं थी? नहीं, कोई नहीं था, बस वही थे अंदर। एक बाहर था पुलिस वाला और एक अंदर था जबर सिंह दरोगा। अच्छा जी। तो कोई लेडीज़ पुलिस साथ नहीं थी? नहीं, लेडीज़ पुलिस कोई नहीं थी साथ में। मैंने कहा भी उनसे कि आपको लेडीज़ पुलिस लानी थी, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते पहले तो। मैंने कहा किसी के घर पे यूँ ही नहीं आ करते कि लगे आप बताओगे हमें कानून, आप सिखाओगी हमें। फिर इतना कह के वे मेरे हाथ में से जो मैं फ़ोन ले रही थी वो भी फ़ोन लेके और अब्बू को बाहर लेके और अब्बू के वहाँ तक ही बजाते ले गए वे। अच्छा, तो ये नहीं बताया कि वो किस लिए आए थे, क्या मामला था? कुछ नहीं बताया, तो सारा बस मारपीट करी उन्होंने। हमने पूछा भी कि बताओ तो किस लिए आए तुम, कहीं के लिए आए, किसने भेजे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस आके वे अब्बू को लेकर हमारे साथ भी मारपीट करी, बच्चे भी थे उनके भी मारा उन्होंने। जो बच्चे रो रहे थे अब्बू को देख के कि इनको मारो ना, तुम आराम से ले जाओ, मारो ना। पर वे मारते हुए ले गए। फिर हम थाने गए इनसे मिलने। मैंने कहा अब्बू को ले आएंगे, हम फ़ोन ले आएंगे। तो उन्होंने वहाँ हमारी कुछ नहीं सुनी। हमें भी वहाँ पे उन्होंने 100 उसमें बिठा लिए, कोई ने भी बिठाओ अंदर। लेडीज़ पुलिस से कहा कि इन्हें अंदर बिठाओ, बस हमें बिठा के फिर हमें उन्होंने जानसठ भेज दिए थे। फिर वहाँ से हमारी ज़मानत हुई थी। अच्छा, जानसठ जाके फिर आपकी ज़मानत हुई है। तो क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? क्या कुछ समझ में आया, कुछ खुला? कुछ भी नहीं समझ में कि उन्होंने, हमें तो ये भी नहीं पता चला कि किस लिए, कहें का इल्ज़ाम है। बस हमारे पे ये लगाया कि सास बहू में लड़ाई हो रही थी। हम इनके मौके पे पहुँचे, वहाँ जाके हमने इनकी मारपीट हटाई कि मतलब इन्हें मना करा कि लड़ो ना, तो इन्होंने हमारे पे भी हमला करा। अच्छा, ये आपके पास में बैठी है, आपकी क्या लगती है? ये मेरी सास है,
अच्छा। इनका मेरे पे केस लगाया था कि इनको ये दोनों सास बहू लड़ रही थी। हम वारदात पे वहाँ पहुँचे, हमने इन्हें मना करी कि लड़ो ना, तो फिर इन्होंने हमारे पे हमला किया, ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने हमारे पे। तो जब वो आए आपके बीच लड़ाई हो रही थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो ये तो थे भी नहीं, बस हम ही थे, हम भी घर में थे अंदर। आके उन्होंने बहुत ज़ोर ज़ोर बोले हुए। तो आप में कभी होता है इस तरह लड़ाई होती है परिवार नहीं, में? कभी भी नहीं होती हमारे में, तो कभी भी नहीं हुई। अब जैसे आप ये सब चीज़ें देखा है तो किस तरह की मांग आपने की है? आप एसएसपी ऑफिस पहुंचे थे, मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? बस हम तो ये चाह रहे हैं कि आइंदा से कभी ऐसा ना करे किसी के साथ में। कार्रवाई होनी चाहिए उन पे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो उन्होंने हमारे अब्बू के साथ में करा, हमारे साथ में करा, उनके साथ में भी होना चाहिए। क्या आश्वासन मिला फिर उधर से आपको? क्या कहा उन लोगों ने? अभी तो कुछ भी नहीं, बस उन्होंने जांच के लिए कहा था और वहाँ पे जानसठ से कहा था उन्होंने कि जानसठ जाना, बस और तो कुछ नहीं अभी। तो ये इस घर की बहू है और सासू माँ है, इनके जो साइड में बैठी है। आरोप ये है कि शिकायत मिलने पर वो लोग आए थे कि सास बहू में लड़ाई हो रही है, और इनका कहना है कि यहाँ लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि आपस में यहाँ तो थे भी नहीं, इस तरह का इनका कहना है। क्या नाम हो आपका? रियाना। आप इनकी क्या लगती है? सासू? जी, सासू हूँ मैं इनकी, ये मेरे बेटे की बहू हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरह? बस यही है, जैसे इन्होंने बताया, हम नाज लेने गए थे दोनों आदमी, और जैसे कि पुलिस आई हमारे पीछे, इनसे बुझाने को जुल्फकार कहाँ है, इन्होंने कहा जी वे तो है नहीं यहाँ पे, नाज लेने गए वे। जब भी हम आ गए, वे कहने लगे जुल्फकार का नाम यही है, जुल्फकार ही है इनका नाम। मैंने कहा जी, इन्हें थाने बुला रहे, तो ये उनके साथ चल दिए। उन्होंने कहा जी चलो, हाथ पकड़ के चल दिए। फिर उन्होंने ये कहने लगे चश्मा उठा लूँ मैं। ये चश्मा उठाने जैसे आ रहे थे, उन्होंने एकदम इनके रैपट मारा। उन्होंने क्यों छुट के भाग रहा, कहाँ पे जा रहा? उन्होंने जी मैं तुम्हारी शादी चल रहा। फिर और रैपट मारा, फिर लेके चल दिया, यहाँ से वहीं तक के बजाते ले गए। अब क्या मांग करते हैं आप? जी बस उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन्होंने मेरी बहू पे हाथ उठाया ना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। उन्होंने हमारी बहू पे हाथ उठाया, अगर हाथ उठाना था तो लेडीज़ पुलिस लेकर आते। बस उन पर कार्रवाई होनी चाहिए हमारे खिलाफ, बस। अब जैसे आप मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, वहां से क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने कहते बताएंगे, हमारी वो जावेगी आगे जो हमने वहाँ करा केस, बस ये हुआ। जी पूरा मामला क्या था? क्या किस तरह का कोई पहले विवाद हुआ या? कुछ भी नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं हुआ। हम इस ज़मीन में रह रहे, इस पे बस मुकदमा चल रहा हमारे पे। बस इसकी वजह से वे हमारे पास आए, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उन्होंने हमें किसी ने भेजे या नहीं भेजे, बस इसलिए हमारे घर में आग लग गई थी। इसलिए हम यहाँ, जब तो प्रधान भी कह रहा था, उन्होंने जी आपका तुम कर लियो जो तुम्हें करना, अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो तुम हमारे पास आइयो। और वो प्रधान भी झूठ बोल रहा, उन्होंने मैंने नहीं कहा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ। आप क्या लगते हैं इनको? मैं इनका बड़ा लड़का हूँ जी। अच्छा, तो आप पहुंचे थे इनको लेने कार्रवाई की मांग करते हुए, क्या आश्वासन मिला उधर से? मैं भोपाल काम कर रहा हूँ, मैं कल ही आया हूँ। जब मैं वहाँ एसपी ऑफिस में पहुँचा, मैंने उन्हें वहाँ से एप्लीकेशन दी कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे वारदात हुई है। तो उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन दी, उन्होंने बोला कि जानसठ सी हो गया, यहाँ से जांच आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा और क्या है। तो हम दे के घर आ गए थे। घर आके देखा कि बड़ी मेरी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इनकी पसली खोल के देखी तो पसली में चोट लग रही। फिर मैंने वहाँ से मालूम करा कि किस केस में आए थे, तो वे बोल रहे हैं कि सास बहू का झगड़ा हो रहा था। अगर सास बहू का झगड़ा हो रहा था तो उन्हें लेडीज़ पुलिस लेकर आनी थी। वे खुद ही आए और आते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। मेरे पापा पे भी बजा, मेरी बहू पे भी बजा। उसका मेरे पास सबूत है, फ़ोटो वगैरह है। जो उसने हाथ मोड़े, उसके हाथ में चूड़ी वूड़ी घुस रही है, ये सबूत है। तो आप बाहर रहते हैं? जी मैं बाहर रहता हूँ। जहाँ जिस समय पुलिस आई उस समय कौन कौन मौजूद था? उस समय बस मेरे यहाँ पे घर में मेरी वाइफ, मेरी बहन थी। मेरे पापा और मेरी अम्मी नाज लेने गए हुए थे। जैसे ये नाज ले गए, वह पुलिस वाले आए हुए घर में। मेरी वाइफ से पूछा कि ये जुल्फकार कहाँ है? इन्होंने बोला कि नाज लेने गए हुए हैं। उनको गाली दे के बोलने लगे, बुलाओ उस वाले को, कहाँ है? जैसे पापा घर में आए, इनको जुल्फकार तुम ही हो? उनको हाँ। उनको चलो थाने चलो। ये चश्मा ठाने के लिए वहाँ पे जाने लगे, तो उनने एकदम पीछे से इनके रैपटा मारा। पहले तो यहीं बजाया उसने, फिर मोहल्ले में वो बजाता हुआ ले गया और वहाँ से ले जा गया। फिर मेरी अम्मी, मेरी वाइफ गई होगी इनसे मिलने, देखने ने, पूछने की किस जुर्म में लाए हो। वहाँ जाके इनको भी बिठा ली, इनका तीनों का चालान कर दिया उसने। ये केस ये लगाया है कि सास बहू का झगड़ा हो रहा था। तो क्या आपस में ऐसा होता है, झगड़ा होता है? ना जी, पूरे मोहल्ले में किसी से भी पूछ सकते हो। 6 साल शादी हो गई मेरी, अगर कोई मोहल्ले में ये बता दे कि मेरी वाइफ मेरी माँ से लड़ी है, ये मैटर है।
तो क्या क्या मांग आपकी है? क्या जैसे आप लेटर लेके एप्लीकेशन लेके वहाँ पहुँचे, एप्लीकेशन में क्या क्या मांगे आपकी? मांग तो यही है सर जी, बस कार्रवाई होनी चाहिए उस पर, बिना गलती के उसने ना आगे पिटा है, ये तो फिर मैटर बताएगा किसके कहने से आया है यहाँ से। बस यही आपको मांग। लगता है कि किसी ने शिकायत की है? जी शिकायत की है किसी ने, वो ये तो दरोगा जी को ही पता होगा किसके कहने से आए है वे, हम किसी का नाम तो ले नहीं सकते जब हमें पता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है आपको, शक है? शक है, बिना किसी के तो पुलिस वाला घर पे आ नहीं सकता, कोई हमारी पुलिस से पुरानी दुश्मनी तो है नहीं कि पुलिस वाले खुद ही आके हमारे पे बजाएंगे, किसी ने कहा होगा जब भी आए होगे। जब वे सास बहू का झगड़ा बता रहे हैं तो उन्हें लेडीज़ पुलिस लेकर आनी थी, उन्होंने लेडीज़ के साथ भी मारपीट करी। 50 साल की उम्र है और इस उम्र में ज़्यादातर लोगों का रेस्ट करने का समय होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग मजबूरी में भी काम करते हैं। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ आया तो इनको नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट करूँगा या मैं इनसे मिलने आया हूँ या वीडियो शूट करने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से ये ऐसे पसली पकड़े हुए बैठे हैं। मुझे बताया कि पुलिस ने इनके साथ मारपीट की है और दर्द लगातार तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अभी एम्बुलेंस को इन्होंने कॉल की थी, लगभग वो भी आने वाली होंगी। आ गई है। तो पीड़ा देखिए इनकी, समझिए कि 50 साल की एज है और किस तरह से इनके साथ मारपीट की गई है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार है सर। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? ये मेरी पुलिस ने बहुत पिटाई करी मेरी, बगैर गलती के, बगैर कोई काम किए मेरी बहुत पिटाई करी है। अभी दर्द हो रहा है क्या? जी बहुत ज़्यादा मेरा दर्द है, मेरी पसली टूट रही है, बाला है इसके अंदर। अभी चेकअप कराया है कुछ? ये भी नहीं करा मैंने। कब से हो रहा है दर्द? जिस दिन से कल से ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें, जब से पुलिस ने पिटाई करी उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले कभी ऐसा हुआ है, दर्द वर्द हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था पहले मैं बवासीर का बीमार हूँ 10-11 साल से। मेरा इलाज चल रहा था सरकारी अस्पताल में। मेरा ज़मीन में मुकदमा भी चल रहा है, दीवाने का मुकदमा चल रहा है। मैंने अपने कागज भी लगाए वहाँ से। मेरा पहले मुजफ्फरनगर चल रहा था, फिर मुजफ्फरनगर से जान से हटाया। अब मैं बीमारी के कारण वहाँ तारीख पर जा नहीं पा रहा था, तो मेरे वकील साहब ने टीए लगवा के वो मुकदमा मैंने सिफारिश करी कि मुजफ्फरनगर ले आ जाए, आप इसकी पैरवाई करिए, मेरे से वहाँ जाना नहीं होना का। तो मेरे वकील साहब ने वहाँ से मुकदमा की एप्लीकेशन दी, तो मैंने अपने बीमारी के अस्पताल के जो कागज़ है, मेरी जो दवाई का कागज़ है, वो मैंने लगा रखे हैं। डीजे साहब के मेरा मुकदमा चल रहा, बड़े डीजे साहब का। और जैसे यहाँ से मेरे घर में आग लगी थी 8-10 दिन पहले, तो मैं थोड़ी सी दीवार करने लगा। मुझे प्रधान जी ने भी कह दिया था उनको, भाई कोई बात नहीं, अपना थोड़ी दीवार कर लिए। तो जैसे मैं दीवार करना पड़ा, 2 दिन में ये दीवार ये नीचे भर तो हो गई है चारों तरफ की। तो 2 दिन के बाद में किसी ने मेरी शिकायत कर दी, इनको जी वहाँ से यो कर रहा है। जैसे पुलिस आई, मैं घर पे नहीं था, मैं नाज गेहूँ काटे, हमने साड़ी काटी तो नाज लेने का आवा। तो जैसे मैं घर पर आया तो पुलिस देख के मैंने पुलिस कहने लगी, इनको जुल्फ़िकार तुम्हारा नाम है? मगर जी सर मेरा नाम है। इनको तो चलो आपको एसओ साहब ने थाना बुला। मगर जी चलो मैं चल रहा। जैसे मैं चश्मा उठाना, मगर जी मैं अपना चश्मा टोपी उठा लूँ, तो जैसे मैं उठाना आया तो भाग के मेरे एकदम आगे गुद्दी पे उन्होंने रैपट मारा। मैंने कहा सर आप मेरे साथ मार पिटाई क्यों कर रहे? कहने लगे तू ज़बरदस्ती है ज़मीन कब्जा रहा। मैंने कहा सर मेरे पे मुकदमा चल रहा है, इस पर मेरे पे 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक सन 11 से चल रहा है, एक सन 23 से चल रहा है। मगर सर मेरे पे मुकदमा चल रहा है, मैं कोई ज़मीन नहीं कब्जा रहा, इस ज़मीन पे मेरा मुकदमा पड़ा हुआ है, यहाँ तक माप तोल के ये सारी ज़मीन का कमीशन भी हुआ है। मेरी सारी चीज़ एक कोर्ट में गई हुई है, हर सबूत हर चीज़ सब कोर्ट में है। मैंने कितनी मरतबा कहा दरोगा साहब से, मगर जी पर दरोगा साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं ये मोटरसाइकिल बिठाकर मेरी पिटाई करते हुए थाने तक ही ले गए। चलिए ठीक है। फिर थाने में जाके मेरी पिटाई दूसरे पुलिस वाले ने करी और फिर मेरे चालान कर दिया उन्होंने 51 में। मेरे बच्चे मेरे देखने गए तो मेरे बच्चे को वहाँ से क्या नाम, उन्हें भी उनका भी चालान करके भेजा। इल्ज़ाम लगा के मेरा बेटा मेरा कोई सा घर पर नहीं था, बस मैं था और मेरे लेडीज़ थे, मेरे बच्चे थे घर पे। चलिए ठीक।